हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 1 ग्रुप थियरी। और इसमें आपको एक एग्जांपल है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आई, आपकी बुक में आई से डिनोट है, इन जनरल जेड होता है, फॉर्म ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड एज फॉलोज कि फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ दिस जी, फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ जी, A star B is A plus B plus 1। ये आपका एग्जाम्पल, आराम से देखिएगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ फॉर्म ग्रुप अंडर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एट फॉलोज फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ जी, ए स्टार बी इज ए प्लस बी प्लस 1। तो सबसे पहले ऑपरेशन जो भी दिया जाए, आप एक चीज क्लियर रहिएगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप जब फॉर्म करेगा तो उसके लिए चार चीजों का होना जरूरी है, चार चीजों का। और पहला है कि वो क्लोजर हो, इसमें क्लोजर होल्ड करे, मीन जो सेट है अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होना चाहिए। और इसके बाद है एसोसिएटिविटी, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और इसकी डिफिनेशन आपको क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो फिर एक बार हम लोग बात करेंगे इसमें। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चार चीजें नेसेसरी है, कोई इसमें से सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि क्लोजर होल्ड कर जाए तो ग्रुप हो ही जाएगा, एसोसिएटिविटी हो गई तो ग्रुप होगा ही होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तो ग्रुप होगा ही होगा, इनवर्स मिल जाए तो ग्रुप होगा ही होगा। नहीं, जब तक ये चारों एक साथ नहीं होंगे तब तक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं फॉर्म करता। तो अब बड़ा ही क्लियर रहेगा कि इन चार का होना जरूरी है। और क्लोजर की बात जो की गई वो ये है कि जब भी ग्रुप का कोई दो एलिमेंट उस सेट का, नॉट ग्रुप, ग्रुप तो तब होगा जब चारों सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब भी उस सेट के किसी भी दो एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट की बात हो रही है, उस सेट के किसी भी दो एलिमेंट को लिया जाए और ऑपरेशन लगाया जाए तो जो रिजल्ट आता है ऑपरेशन के बाद वो उस सेट का ही मेंबर होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। क्लोजर, जैसे क्लोजर में आप देखे होंगे कि आप कभी कभी अपनी दिल की बातें अपने किसी मित्र से बताते हैं और आप बोलते हैं कि आप मेरे बड़े ही क्लोज हैं इसलिए बोल रहे हैं आपसे, और फिर उनका भी कोई क्लोज हो जाता है, वो उससे बोलते हैं, फिर उनका क्लोज होता है उससे बोलते, बात निकल जाती है और बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी, फिर घूम के आपके पास आती है कि आपने ऐसा कहा था। तो आप देखेंगे कि लाइफ में क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर जो है एक्सियम्स है, प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी, क्लोजर इज एक्सियम्स। और ये जो है फेल हो जाता है इन लाइफ, इन जनरल फेल होता है। बट करें कि अगर फेल नहीं हो, क्लोजर होल्ड कर जाए, एसोसिएटिविटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, इनवर्स हो प्रत्येक एलिमेंट का, तो वो स्ट्रक्चर ग्रुप बना देता है। और आगे ग्रुप पे आप बात करेंगे कि ग्रुप अबेलियन भी हो सकता है और नॉन अबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ऑल्सो एल्जेब्रा इज नोन एज हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दिल की बातें बताता। तो सबसे पहले आप देखिएगा ए स्टार बी जे प्लस बी प्लस 1 क्लोजर की बात करेंगे, और यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है। तो जब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है और ए बी जो है जी, जी यहाँ पे आई है, और आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है जेड, ये जी जो है आई है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्लोजर जो हम लोग लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सियम्स, क्लोजर, क्लोजर के लिए क्या होगा कि सिंस ए भी इसी आई का मेंबर है, बी भी आई का मेंबर है, तो ए प्लस बी ये जो होगा ये तो आई का मेंबर होगा ही होगा। सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, और सम ऑफ टू इंटीजर इंटीजर हुआ तो अगर इसमें आप 1 को जोड़ देंगे तो भी तो इंटीजर ही होगा ना, हुआ ना।
कि अगर कोई दो इंटीजर आपने लिया, उसका सम किया तो इंटीजर आएगा, अब उस इंटीजर में एक आप जोड़ देंगे तो भी इंटीजर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ दिस आई, ए स्टार बी is a plus b plus 1, this belongs to what? I. And you are saying that, what you are going to say? You are going to say that this I is closed under given star, और स्टार क्या है आपका? a स्टार b is a plus b plus 1, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो क्लोजर रहा। अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। आप ध्यान से देखिए, एसोसिएटिविटी। अब आप इसके 3 एलिमेंट उठाएंगे। ये अगर इसको हम लोग आई लिख दें यहाँ पे, क्लियर दिस इज आई, से दिस इज आई, इसमें ए बी सी ये एलिमेंट मिल रहा हो, तो यू कैन सी वेरी इजिली दैट A star B star C is what? A plus B plus 1, this star C। अब आप इसको क्या करिए, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करिए, है ना। और जैसे इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे कि x प्लस स्टार C, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1, यही ना आएगा। और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस 1 प्लस 1। और इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट लाइक ए, ध्यान से देखिएगा, ए एंड प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस इज सेम एज ए प्लस, ये एक्चुअल में है क्या, स्टार की बात होगी तो ए प्लस मीन्स आएगा बाद में, तो ए स्टार, तो दिस इज व्हाट बी स्टार सी प्लस 1, एंड दिस इज योर ए स्टार बी स्टार दिस सी, क्योंकि ये लिया गया ए स्टार बी स्टार सी मीन्स ए प्लस बी प्लस 1। तो यू कैन सी दैट एसोसिएटिविटी आल्सो होल्ड्स, ये एसोसिएटिविटी है, क्लोजर होल्ड कर गया किसी भी ग्रुप में क्लोजर। मैथमेटिक्स स्पेशली ग्रुप थ्योरी आपको जीना सिखा देगी, कैसे दोस्ती निभाते हैं, कैसे रिश्तों को निभाते हैं, क्लोजर होना। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी यही है, जैसे आप किसी चाय की दुकान पे 3 मित्र हैं और 3 मित्र चाय की दुकान पे एक साथ जाते हैं, 2 मित्र आपसे दूर हट के बात करते हैं, आप आराम से खड़े हैं, फिर जो है पहला हटता है, बाकी आप उसके साथ बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 3 लोग हैं, 2 आपस में थोड़ा सा हट के बात कर दे, तो आप बोल देते हैं कि ऐसी क्या बात है, मुझे भी तो बताओ, वहां पे फेल होने लगता है। तो आपको लगता है कि कुछ न कुछ अलग चल रहा है जो मुझे पता नहीं है। तो ग्रुप होने के लिए क्लोजर होल्ड कर जाए, एसोसिएटिविटी हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। ये आई है और इसमें फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ दिस आई, ए स्टार बी इज ए प्लस बी प्लस 1। आप ध्यान में रखिएगा इसको। अब बात होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की जो डिफिनीशन है, आप मेरी कुछ क्लासेस हैं पहले की, आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी कहते किसको है। जैसे आप आराम से जाकर के देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी कोई आइडेंटिटी होती है। जैसे किसी का जो सिंबल है पार्टी का, वही आइडेंटिटी है। कभी कभी आप क्लास में भी देखते हैं, ये अच्छे बच्चों का ग्रुप, ये कम अच्छे बच्चों का ग्रुप, क्योंकि कोई बुरा नहीं होता, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में है कि आइडेंटिटी भी इसी आई का मेंबर होना चाहिए। तो आइडेंटिटी की डिफिनेशन है कि लेट ई, आप ई को बी भी लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू आई इज सच दैट ई स्टार ए इज ए, तभी तो आइडेंटिटी कहा जाएगा कि जो ई स्टार ए है वो क्या आ जाए, ए ही आ जाए। आइडेंटिटी जैसे आई कार्ड, आप पढ़ने जाते होंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, अपना आई कार्ड लेके जाते होंगे ना, या स्कूल में पढ़े होंगे तो भी आई कार्ड लेके गए।
आप अपने गले में दूसरे का आई कार्ड, दूसरे का फोटो नहीं लगा सकते थे, तब चेक हो जाता। तो ई स्टार ए के बराबर होना चाहिए, बट ई स्टार ए है क्या? दिस इज ए प्लस ई प्लस 1, ये है ना। तो नाउ E star A is A implies what? A plus E plus 1 is A, and this implies A cancel हो जाएगा, cancellation, and this implies E is equal to what? -1. Here -1 is identity of this I set of integer under this operation star. अगर आप सिंपली देखेंगे ना सेट ऑफ इंटीजर का विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वहां पे तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन को बदला कि ए स्टार बी डज नॉट मीन हियर ए प्लस बी, बट ए स्टार बी मीन्स हियर ए प्लस बी प्लस 1, and you can see the beauty of mathematics. Now additive identity as in the set of integer is 0, now it becomes in this case -1. This is -1. And now, और आप देखिए -1, this -1 belongs to I set of all integers, तो set of all integers के अंदर है, आइडेंटिटी भी है। अब हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जो इनवर्स है कैसे डिफाइंड होता है? किसी भी स्ट्रक्चर में जो इनवर्स है उससे आप डिफाइन करते हैं ना कि B इज इनवर्स ऑफ A इफ B स्टार A और A स्टार B इज आइडेंटिटी। ये तो है ना कि B जो डिफिनेशन है कि B इज इनवर्स ऑफ, दिस इज B इज इनवर्स ऑफ दिस A, B belonging to I is inverse of A belonging to I if A star B is what? Identity। और यहां पे जो आइडेंटिटी है वो क्या है? -1। और जो A स्टार B है वो क्या है? A star B is here A plus B plus 1. It is not simple addition of two integers. It's A plus B plus 1. So you can see here. So this implies what? This implies A plus, हम लोग इसको लेंगे, we can write here A star B is -1 identity. This is -1, and since A star B is A plus B plus 1, तो A plus B plus 1 is -1, and this implies B is equal to this -2 minus A. तो -2 minus A is inverse of this element A, that is -2 minus A is inverse of A belonging to I under, किसके अंडर? अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, अंडर A स्टार B इज A प्लस B प्लस 1, ये रहा। अब आप देख सकते हैं बड़े इजली कि ये ग्रुप जो है अबेलियन, अब ग्रुप तो फॉर्म कर दिया ना, चारों चीजें मिल गई। पहला है क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा है आइडेंटिटी, चौथा है इनवर्स। ये चार चीजें मिली। अब हम लोग बात कर सकते हैं इसमें कि नाउ A स्टार B is A plus B plus 1, and we can write this as B plus A plus 1, and we can write this as B star A. So it holds for every A comma B belonging to I. This implies what? I is what? Here set of all integers. I is abelian group under given star. Here star क्या है? A star B is A plus B plus 1. This is clear हुआ ना? It form group under given operations. तो आप एकदम क्लियर रहेगा।
कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आई फॉर्म ग्रुप अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज फॉलोज फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ जी इज आई हियर ए स्टार बी इज ए प्लस बी प्लस 1। इस क्वेश्चन को अक्सर पीजीटी का जो एग्जाम होता है, जो आप एमएससी करने के बाद इंटर कॉलेज में टीचर बनते हैं, उस एग्जाम में भी इसको रिपीट किया जाता है। तो आप जब भी पढ़िए चीज़ें तो इसलिए पढ़िए कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना भविष्य में काम आएंगी, सारी चीज़ें काम आएंगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सी यू नेक्स्ट क्लास एंड एंजॉय मैथमेटिक्स विथ ISM वाराणसी। और बी कॉन्फिडेंट at the end of your class, your lecture, your topic. Confidently you can say to anyone that you are graduate in mathematics and आपको इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए ISM वाराणसी हमेशा आपके साथ रहेगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करिए, अपने मित्रों को बताइए चैनल के बारे में, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव नाइस डे।